धौलपुर नगर परिषद की ओर से आज शहर के तोप तिराहे पर एवं बाग भावा साहब का बड़ा सहित अन्य जगह अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि तोप तिराहे पर बनी अनेकों दुकानों को नगर परिषद की जेसीबी ने आज ध्वस्त कर दिया, तो वहीं एक कॉलोनी में बने मकान को भी धराशायी कर दिया। नगर परिषद का अब ये साफ कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में जो भी आएगा इस कार्रवाई से वंचित नहीं रहेगा। बीते कुछ दिनों से थमा था नगर परिषद का पहिया, लेकिन इस बार ताबड़तोड़ कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। इससे ये साफ है कि नगर परिषद अब धौलपुर को लेकर सख्त है और एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस कार्रवाई में आयुक्त नगर परिषद अशोक शर्मा के साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रूंद में स्थित है श्री राम कॉलोनी है एक, और एक दो कॉलोनी और थी। वहाँ पे क्या किया था कि नहर की जो बफर जोन पे है वो कब्जा करके और दीवार बनाई हुई थी, तो हमने उस दीवार को डिसमेंटल किया। साथ ही उस कॉलोनी में क्या डायरेक्ट उसमें गांव और रूंद उससे जुड़ने के लिए आम रास्ता था। आम रास्ता जो हमारे अप्रूव्ड प्लान में जो अप्रूव्ड रास्ता है उस पर भी उन्होंने गेट लगा के और लॉक लगा रखा था। तो वहाँ लोगों को जो मेन रास्ता उसको गांव के लिए या कॉलोनी के लिए जाने का है, वो अपने रेलवे का जो ब्रिज है, वो रेलवे ब्रिज में यहाँ पानी फंसा हुआ है, तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। तो हमने उसको आज उस रास्ता जो गेट लगा के और लॉक लगा के बंद कर रखा था उसको डिसमेंटल किया। आज रास्ते में जो गेट को हटा के और वो रास्ता हमने डायरेक्ट जो पचगांव वाला रोड है उससे डायरेक्ट रूंद के लिए हमने लिंक कर दिया है। तो उससे लगभग वहाँ के ग्रामीण है या जो शहरी जो लोग हैं वहाँ के, तो लगभग 1.5 किलोमीटर का उनको फ़ायदा पड़ेगा कि और पानी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उसके धौलपुर से लिंक हो गया। और दूसरी हमने तोप किराए पे कार्रवाई की है। नगर परिषद की दुकानें थी वहाँ पे, तो उसमें क्या वो तो जर्जर अवस्था में थी, तो हमने जो बीच में महीने 1.5 महीने पहले जो कार्रवाई करी थी उसमें उनको हटा दी थी। कुछ लोग वापस आके बैठ गए थे, तो हमने उनको रिपेयरिंग के लिए उनकी जो छत की जो गिरने की संभावना थी, तो शटर वगैरह, तो हमने उनको सबको डिसमेंटल कर दिया। अब हम जो भी हमारी जो बोर्ड प्रोसीडिंग में जो बोर्ड ने निर्णय लिया है, हम दुकानों को रिपेयरिंग करवा के फिर थ्रू द ऑक्शन उसको अपन आम जनता के लिए देंगे। उसको जो भी गरीब बेरोजगार है उनको हम उसमें वरीयता देंगे उसमें। तीसरी कार्रवाई ये जो बाग भावसर ये कॉलोनी में है, यहाँ एक सीएम परिवार था, तो इसमें यहाँ का एक मैरिज लॉन बनाया हुआ है छोटा सा। मैरिज लॉन के ऊपर इन्होंने क्या नाले के ऊपर पक्का निर्माण किया हुआ था, तो हमने इसकी अभी JNI से रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट कराने के बाद मालूम किया कि पूरे नाले को कवर कर रखा है और 2 प्लॉटों को लिंक कर रहा है। अब अतिक्रमण इस तरह का है कि इसने बड़े हॉल बना रखे हैं नाले के ऊपर, जिससे पानी अवरुद्ध हो रहा है, तो उसको तोड़ने की कार्रवाई हमने कुछ तोड़ने की कार्रवाई भी चल रही है। आज करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने धौलपुर के निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणाधीन बिल्डिंगों में घटिया सामग्री का उपयोग करने को लेकर सांसद भजनलाल ने नाराजगी जताई, तो वहीं कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं मिले, इसको लेकर भी नाराजगी जताई। भजनलाल जाटव ने कहा कि हमने सारे बिंदुओं को नोट कर लिया है और पूरे मामले को लेकर भारत सरकार के रेल मंत्री से धौलपुर स्टेशन को लेकर वार्तालाप करूंगा। इतना ही नहीं, भजनलाल जाटव ने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी का चयन करने वाली भी बात कह डाली। निरीक्षण के बाद भजनलाल जाटव मीडिया से रूबरू हुए। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या बोले सांसद भजनलाल जाटव। हम लोगों ने आज का इसका निरीक्षण किया और सबसे बड़ी बात है कि इन्फॉर्मेशन के बाद भी जो संबंधित अधिकारी जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। और मैं आज इसलिए नहीं कहना चाहता, मंत्री जी को तंग नहीं करना चाहता कि उनके पिताजी की डेथ हो गई, इसलिए मैं आज उनको मैंने मतलब फ़ोन करना उचित भी नहीं समझा। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जेई भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। इससे घटिया मामला हो नहीं सकता। जिस तरह का पुअर काम हो रहा है, फर्श जो लेवल लगा है उसका डाउन है, मामला पूरा का पूरा ख़राब पड़ा है और वो पानी भरेगा, जैसे ही उसमें बरसात आएगी पानी भर जाएगा पूरी तरीक़ा से। रेलिंग जो बनाई है वो घटिया क्वालिटी की रेलिंग लगा दी इसके अंदर। जो 304 बता रहे हैं वो 304 स्टेनलेस स्टील नहीं है। और एक 2-3 चीज़ हम लोगों ने और देखी, वायरिंग बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, वायरिंग नहीं। अब कितना मतलब आप देखिए, अब कल को उसके अंदर पाइप है कि नहीं लेंटर के अंदर, या उसके अंदर जो मेन बोर्ड में लाइनें आनी है, जो आपके मेन जो स्विच बन लगने हैं जिससे फैन चलने लाइट चलनी है, जिससे पूरा ऑपरेट होना है, उसके बॉक्स तक नहीं लगे। अब दोबारा इसकी तोड़फोड़ होगी। कॉलम्स के अंदर पाइप डाल रखे हैं जो बिल्कुल इंजीनियरिंग के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये जो काम है मॉनिटरिंग इसकी जीरो हो रही है, घटिया तरीका का मटेरियल यूज हो रहा है।
और हम लोग इसकी उच्च कमेटी बनाकर रेलवे मंत्री जी से मिलके और इसकी पूर्ण तरह जांच कराएंगे कि सरकार का जो पैसा लग रहा है वो सदुपयोग हो, सही ढंग से यूज हो, और जो स्टेप है वो छूटा है, मतलब स्टेप में सही तरीक़ा से जो पैर है वो रखा नहीं आ रहा। पैर जो यात्रियों को कई बार जल्दबाजी में होता है तो सुविधा के अनुसार जो पैर आना चाहिए उस टाइप से उसका फुट नहीं आ रहा है। तो कई चीज़ें हैं, अब तो पता लगेगा कि इसका रेनोवेटर के पाइप अपने ठीक है कि नहीं है। वो सबसे दुर्भाग्य की बात है, सारा कुछ बन गया, अभी तक सैनिटरी का काम नहीं हुआ इसका। मेन होल पानी कैसे जाएगा, जहाँ किचन्स तैयार हैं, जहाँ इनके ऑफिस तैयार हैं, टॉयलेट्स तैयार हैं, उनके अंदर अभी तक पाइप्स नहीं डाले हैं। पाइप डल गई सर, तो रेनोवेटर डला है, रेन वाटर तो उसकी भी डल गई। जीआई वाला अभी मेरे को नहीं मिला। यदि किचन जो आपने दिखाई तो उसमें नहीं था, उसमें बस नहीं, बाकी उसमें बस जो मैंने देखा उसमें नहीं मिला, उसमें जो चेक मिला उसमें नहीं मिला। तो ये तरह से एक बहुत बड़ी खामियां हैं यहाँ पर। मैं कमेटी बनाकर उच्च अधिकारियों की यहाँ पर भेजूँगा, और यहाँ पर जो घालमेल हो रहा है, जिस तरह का घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है, घटिया तरीका ग्रेनाइट, जो एक्चुअली ग्रेनाइट जो लगता है वो ग्रेनाइट की कभी घिसाई नहीं होती है, क्योंकि ये फाइनल होता है। जो उसमें क्या है ना, बैंड वाला ग्रेनाइट लगा दिया, जिसमें एक कम से कम नहीं तो 5-5 mm के, उसके अंदर 5 mm, कहीं 2.5 mm, कभी 7.5 mm के आसपास उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे पानी भरेगा और लोगों के पैरों में जाके वो मतलब घटिया किस्म का काम हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार का जो पैसा है, सरकार की जो मंशा है, सही क्वालिटी का काम हो, अच्छा काम हो, धौलपुर की जनता के प्रति समर्पित भाव से काम हो। जब पैसा खर्च हो रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए। और अधिकारियों की लापरवाही देखिए, मुझे बड़ा मतलब आश्चर्यचकित होता है कि कल इन्फॉर्मेशन के बाद भी यही और यही नहीं है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शीघ्र बन के तैयार हो, जनता को समर्पित भाव से काम हो। और ओवरब्रिज पुल सड़क का भी, हाँ, एक जो हम लोगों ने अभी पिछली बार हम लोग जब आए थे तो सब लोगों ने मचकुंड की डिमांड रखी थी कि मचकुंड पर फ्लाईओवर्स बनना चाहिए। मचकुंड का फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया है, 65 मीटर के आसपास फ्लाईओवर बनेगा। उसकी लागत तकरीबन 25 करोड़ के आसपास आएगी। उसके अलावा जो नेशनल हाईवे है उसके नीचे जहाँ से धौलपुर शुरू होगा, जहाँ से उसकी साइड की जो रोड्स है जो डैमेज हो गई थी, पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया और पानी भरता था। अब उसके लिए जो साइड की जो हमारी साइड की जो सड़क है, जो फ्लाईओवर से नीचे की सड़क है, और फ्लाईओवर जहाँ नहीं है वहाँ भी हमारी जो साइड की पटरी है, उसका 12 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत हुआ है। उससे यहाँ के लोगों को उससे भी राहत मिलेगी। एक और भी यहाँ पर ब्रिज स्वीकृत हुआ है, अंडर द ब्रिज, वो भी अंडरपास स्वीकृत हुआ है। उसकी लागत भी मुझे लगता है तकरीबन, टोटल जो काम है हमारा ये तकरीबन 65 के आसपास है, 17 यानी 65, हाँ 17, उसकी 17 है, वो 17 करोड़ का वो, 25 करोड़ का ये सदर थाने के आसपास वो बनेगा। ऐसे करके 25 वो, 17 वो और 12 वो, ये काम यहाँ धौलपुर की जनता को समर्पित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नितिन गडकरी साहब को, जिन्होंने धौलपुर की जनता की मांग मेरे सामने रखी और हम लोगों ने उनको अवगत कराया, और उन्होंने उस बात को बड़ी धैर्य से सुन के ये काम स्वीकृत किए हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रेलवे का जो प्रोजेक्ट हमारा, जिस तरीक़ा से आपने देखा ही कितना फास्ट चल रहा है, आप लोग भी देखा, नहीं तो ये बंद था, वो सबको पता है किसने बंद कराया था और क्यों कराया था। वो मेरे को मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी उच्च बीमारी में इलाज के नाम पर तंत्र क्रिया ने एक और जान ले ली। इस बार हिंदू बन मुस्लिम तांत्रिकों के गिरोह ने 15 साल की किशोरी तांत्रिकों के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। दरअसल ये मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र का है, जहां रहने वाले उदय भान की 15 साल की बेटी रितु को गले से संबंधित बीमारी थी, जिसका इलाज परिजन कई सालों से दिल्ली के नामी अस्पताल से करा रहे थे। लेकिन
आराम नहीं मिला। इसी दौरान दिल्ली से लौट रहे परिवार को ट्रेन में गौरव नाम का शख्स मिला, जिसने बच्ची की बीमारी के बारे में परिजनों से जानकारी ली और हरिद्वार में एक तांत्रिक बाबा का पता बताते हुए इलाज होने का दावा किया। परिवार 2021 से हरिद्वार में रहने वाले विजय मौला नाम के तांत्रिक और उसके चेले के झांसे में आ गए और इलाज के नाम पर अब तक 13 लाख से ज्यादा खर्च भी कर दिए। इस दौरान पिता उदय भान का व्यापार तक बर्बाद हो गया और मां के जेवर भी बिक गए, लेकिन इसी साल किशोरी की मौत हो गई। बाबा इलाज के नाम पर परिवार को कभी हरिद्वार तो कभी बिजनौर तो कभी अन्य स्थान पर बुलाता था। पीड़ित परिवार ने बताया कि बाबा ने अलग अलग तरीके से पैसे लिए। हमारी बच्ची जब मर गई उसके बाद भी बाबा का एक चेला अर्जुन उनसे पैसे की डिमांड करता रहा और पैसे न मिलने पर पिता और बेटे की मौत होने की धमकी देते रहे। परिवार ने यह भी बताया कि ये सभी तथाकथित बाबा मुस्लिम थे और माता की पूजा करते थे। एक बार आगरा में भी उन्हें के घर के सामने बने शमशान में भी क्रिया कराई गई। पैसे की मांग और धमकी की परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जाल बिछाकर अर्जुन नाम के व्यक्ति कोलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही परिवार ने इन सभी के मुस्लिम होने की जानकारी भी दी। इस मामले में डीसीपी सिटी सूरम कुमार का कहना था कि परिवार की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही अन्य 4 को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं अपनी बच्ची को दिल्ली एम्स में से दिखा के लेके आ रहा था। मुझे गैल में एक व्यक्ति दीपक नाम का मिला था। वो बोला आपकी बच्ची को क्या हो गया है। मैंने पता नहीं भैया, को बढ़िया थी मेरी बच्ची लॉकडाउन से, पता नहीं क्या हो गया है। आप कहाँ इलाज करा रहे? मैं दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं तुम्हारी बच्ची को कोई भी डॉक्टर फॉक्टर का काम नहीं करे। तुम्हारी बच्ची को किसी ने वो है वो उपल्ला चक्कर किसी ने वो गढ़ंत करवा दिया है। हमारे बाबा मिलेंगे आपको, हरिद्वार चले जाओ और वहाँ पे इलाज करा लो। तो उसने कह के चले गया। उसका फोन आया, फिर उसने सचिन का नंबर दिया, हम बेटी को यहाँ से लेके चले गए। उसके बाद वो गढ़ पे हमें मिला सचिन, माँ से हरिद्वार ले गया। बाबा ने कहा जाके अम्मा मिले, तो सचिन उन्हीं के संग मिला। तो बाबा की ओर जाके मिला, बातचीत हुई। उसके बावजूद गंगा जी पे उन्होंने पूजा कराई 31,000 रुपये हवन भवन सा करा क्रू के और धूपबत्ती लगा लगू करके फिर वो हमको भेज दिया गया। उसके बाद में दोबारा हमें बुलाने की कही, तो हम दोबारा गए तो 4 लाख रुपए लगेंगे, आपकी लगा लीजिए सामान आएगा पूजा सामग्री का। बिजनौर से 35 किलोमीटर आगे गए थे। 1,000 रुपये में गाड़ी हुई थी। रात में उन्होंने पूजा पाठ करने के बावजूद भेज दिया गया। फिर ऐसे ही कर करके वो कभी 3 लाख ले लिए, कभी 4 लाख ले लिए, कभी 20,000 ले लिए, कभी 2 लाख ले लिए, कभी 51,000 ले लिए। ऐसे करके वो यहाँ पे भी आए 2-3 बार, पूजा कराई 3-4 बार। हमको भी वहाँ बुलाया गया, गाड़ी कर करके ले जाते थे। तो उसके बावजूद हमें शक होने लगा। हमारी बच्ची खत्म हो गई, फिर हमें धमकी देने लगे। बीवी से बात ज़्यादा करते थे कि तेरा आदमी मर जाएगा, मैया बन के किससे बात कराते थे, तेरा बेटा मर जाएगा। फिर हमने बच्ची खत्म हो गई, हमने खत्म कर दिया, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, हम रोड पर आ गए। तो मैंने छोड़ो यार बेचारा। फिर जो अर्जुन तो बाद में आया है और ये बार बार बात करता रहा। 2-3 बार हमें जैसे धमका दिया, लेकिन नहीं माना। वो मुझसे बात नहीं करने लगा, फिर बीवी से करने लगा। फिर बीवी ने वो घर पे आया, पुलिस को उठवा दिया। मैं ये चाहती हूँ, ये जो मैंने पकड़ाए हैं इनको सख्त कार्रवाई चाहिए मुझे। और कौन बाकी है? अभी 4 लोग और हैं। गुरु है विजय मौला, सबसे मेन गुरु वो ही है। मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम है। वैसे वो पंडित बनता था पर वो मुस्लिम है। उसके खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई चाहिए। और लोगों को ठप्पा उसने मेरा शोरूम बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद उसने कर दिया, मेरी बच्ची चली गई और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया उसने। मकान भी अब सड़क पे ही हूँ, मतलब मकान जाएगा तो सड़क पे ही रहूंगी ना, कहाँ जाऊंगी मैं? मकान भी मेरा जाने को ही है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। और जो मैं ही नहीं हूँ कि मैं ही उनके झांसे में बसी हूँ, और भी बहनें हैं, भाई हैं, मैं ही अकेली नहीं हूँ। उनको भी तो पता चले ये धंधा करते हैं। अभी उसने बोला था कि एक लेडीज और आ रही है भाई 15 लाख रुपए लेके, उनमें से 15 लाख रुपए में से तुमको दे देंगे हम 13 लाख रुपए, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मैं कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। मैं क्यों, कैसे विश्वास कर लूं तुझ पे? मैं क्यों छोड़ू तुझे? कि मुझे 15 दिन का टाइम दो, मैं उसे मौला को यहीं पकड़ के ले आऊंगा। मैं क्यों छोड़ू तुझे? यहाँ उस मौला को मैं फोन से बुला और फिर मैं तू बाइज्जत तुझे मैं बरी कर दूंगा।
देखिए, इसमें 2021 में थाना सदर में निवासित एक माता पिता और उनकी बेटी जो बीमार रहा करती थी, उसको दिल्ली से इलाज करा के ट्रेन से वापस आ रहे थे। तो ट्रेन में उनको एक व्यक्ति मिलता है और वो बताता है कि हमारे गुरुजी इसका इलाज कर देंगे। इस क्रम में ये लोग कई बार हरिद्वार, बिजनौर इन जगहों पे गए, वहाँ पूजा भी हुई और लगभग 13 लाख रुपए इनसे टुकड़ों में ले लिए थे। और लड़की की पिछले वर्ष उस बीमारी से मृत्यु भी हो गई थी। इस क्रम में दोबारा पैसे लेने के लिए जब एक व्यक्ति आया, उसके क्रम में हमें सूचना प्राप्त हुई तो संगत धाराओं में 380/25 मुकदमा अपराध संख्या थाना सदर पे पंजीकृत किया गया। टीमें निकाली गई थी। इस क्रम में अर्जुन पुत्र लहर सिंह है, निवासी नगला पटोरी, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधि कार्रवाई। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।